बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आयोजित आज के इस काली पट्टी अभियान के दूसरे दिन के तहत आज आप क्या शो करना चाह रहे हैं? क्या समाज को संदेश देना चाह रहे हैं ये काली पट्टी बांध करके? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम ये संदेश दे रहे हैं कि इस कोरोना के जो लॉकडाउन है उसका पालन किया जाए और इधर जो इस कोरोना के दौरान हमारे जो अप्रवासी मजदूर हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए, उनको हो सके गांव लाने की व्यवस्था की जाए। और इस दौरान बड़े पैमाने पर कोरोना से ज़्यादा भूख से हमारे अप्रवासी मजदूर मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं। मूल निवासियों की हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार भी हो रहे हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए और कोरोना योद्धा जो है, डॉक्टर है, नर्सेज हैं, इनके लिए उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जांच कराई जाए। ये हमारी मांग है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि कोरोना अभी तीसरे चरण पे नहीं है, चूँकि ये हमारे यहाँ मैक्सिमम 15,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब टेस्ट ही कम होंगे तब जा कर के कोरोना के बारे में कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ तीसरी स्टेज पे नहीं है, जबकि 1500 से लेकर के 2000 पर डे केसेस बढ़ रहे हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट गलत तरीके का डाटा दे रही है इस टाइम पे? हमने कहा ना कि इसकी जांच बढ़ाई जाए, और जब जांच ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा ये इसका डाटा। हकीकत तो है कि इसकी जांच बढ़ाई जाए। अभी सुनने में आया है कि आरबीआई और विश्व बैंक से भी जो है लोन लिया गया है भारत के गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई, आरबीआई से भी 2 लाख करोड़ रुपये लिया गया, उसमें 75 लाख करोड़ लेने का वो है, इन्होंने अनुमोदन का है, अभी संशोधन करवाया। और दूसरी बात, विश्व बैंक से $1 अरब लिया। अरबों का फंड तो पीएम केयर फंड में पहुंचा। लेकिन अभी आया है कि पीएम केयर फंड के बारे में कोई भी आरटीआई या फिर उसके बारे में कोई जो जांच होती है उसके थ्रू, सीए के थ्रू, वो नहीं कराई जाएगी। इसमें क्या कोई घपले का मामला आ रहा है? इसमें 100% से ज़्यादा घपले का मामला है, क्योंकि इसमें विपक्ष के सदस्य होना चाहिए। उसमें कोई विपक्ष नहीं है, उसमें सारे के सारे बीजेपी के चारों लोग हैं और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। भाई, पैसा आता है, खर्चा कहाँ होता है? तो हमें ऐसा लगता है कि जो मोदी के पिताजी जो आरएस मोहन भागवत हैं, हमें लगता है कि ये पैसा आरएसएस के हथियार खरीदने के लिए जा रहा है, आतंक फैलाने के लिए जा रहा है। कहीं ना कहीं अभी जब ये 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई है, उसको लेकर के भी जो है आरएसएस और आरएसएस से रिलेटेड, हिंदू से रिलेटेड बहुत से जो संघ हैं और उनके जो संगठन हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे गांव के गांव को जो है जला दिया जाए। साधुओं की हत्या, एक ब्राह्मण की हत्या है। तो कहीं ना कहीं ये हिंदूवाद तो नहीं करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को बढ़ावा दे रहे हैं, ब्राह्मणों को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, वो जो हत्या हुई है वो ब्राह्मण नहीं है, गिरी है, शेड्यूल ट्राइब्स में आता है। इनका तो वही हाल है कि मियाँ की जूती मियाँ का सर, मारा मूल निवासी जाए, और मूल निवासी के नाम से मूल निवासी की हत्याएं करो हिंदू के नाम से। तो वो तो ये इस देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम करा करके जो इस यहाँ के मूल निवासियों का जो मेन मुद्दा है, रोटी, कपड़ा, मकान, और कोरोना में जो सरकार की नाकामी है, जो नमस्ते ट्रंप हुआ, और नमस्ते ट्रंप सबसे ज़्यादा आज इंदौर और अहमदाबाद में कोरोना बता रहे हैं, वुहान की स्टेज पर आ गया है। तो पत्रकार इसको बता नहीं रहा। मेन मीडिया जो है, बहुत से हमारे पत्रकार हैं, जैसे अभिसार शर्मा है और आपके रवीश कुमार जी हैं, ये कुछ चीज़ें सही देते हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया है वो सारी चीज़ें सही नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो इस पत्रकारिता के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत से सोशल मीडिया में सुनने में आ रहा है कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, पत्रकारिता सुनना बंद कर दीजिए, न्यूज़ चैनल बंद कर दीजिए देखना, क्योंकि अगर आप न्यूज़ चैनल कंटिन्यू देखेंगे, अगर 1 महीने देख ले तो आप हथियार उठा लेंगे और ये दंगे के लिए आपका माइंड वॉश किया जा रहा है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके। तो ये हिंदू मुस्लिम के बारे में आप क्या कहेंगे? ये गवर्नमेंट का क्या प्लान है?
गवर्नमेंट का प्लान है कि हिंदू मुस्लिम करवा करके हम ब्राह्मण को सत्ता में बैठाए रहें, और जो SC OBC माइनॉरिटी मूल निवासी जो मूल समस्या है, मूल मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटका रहे। तो ये इस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, लड़वा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ सवाल पूछे हमने। लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो आप बाम सेफ के थ्रू जो ये आप काली पट्टी अभियान चला रहे हैं, ये बाम सेफ के बारे में आप क्या कहेंगे? इस अभियान से क्या तात्पर्य होगा, इसके फायदे क्या हैं और क्यों कर रहे हैं? इसके बारे में किस किस समूह को या किस समुदाय के लिए ये सारे कार्य किए जा रहे हैं? ये बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन है, SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे विद्वान लोगों का संगठन है, और ये राजनीति नहीं करता है, लोगों को जगा रहा है। और इसी का परिणाम है, बाम सेफ का परिणाम है कि इस समय जो SC OBC माइनॉरिटी के जो प्रतिनिधि हैं, उनकी बोलती बंद है। तो उनकी बोलती बंद है, और RSS के जागरण की वजह से आवाम सड़कों पर आ गया है। तो ये RSS जगाने वाला संगठन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राम रमाज एडवोकेट जी आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया हमारे लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, फिर से बहुत बहुत आपका आभारी। स्वागत है। सामाजिक परिवर्तन और सत्ता का दुरुपयोग करने वाली राजनीतिक पार्टियों और उनसे सवाल करने वाले आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी समस्याओं को उठाने वाला एकमात्र चैनल सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल मूवमेंट चैनल आपके साथ है। हम बात करेंगे सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों की और उनके कार्यों का आम नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते रहिए SM टीवी